पहले हम अपने अराकीन तंजीम हुसैनी के तमाम जवानों से ये गुजारिश करेंगे कि जो लोग बाहर हैं वो आकर के अपनी जगह ले लें, इसलिए कि मौलाना के आने के बाद किसी को जगह नहीं मिलेगी। आ जाइए, अपनी सीट ले लीजिए, मौलाना की पुरमक्त तकरीर समाअत फरमाइए। मेरी मुराद अली जनाब डॉक्टर मौलाना जौहर मियां शफियाबादी। अब नारा मैं नहीं लगाऊंगा, नारा आपकी तरफ से आना चाहिए। मैंने पुकार दिया है। या माशरल मुमीन व जम्मल खसीर असहाबुल फसीला अना मसलून जिदार नफ्सी मन तरफ साथी अल्लाह वल्लाहु रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फी किताबिल हमीद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सामने मेरा पैमाने की बात मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया सामीन हज़रात, आज तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस हुसैन बे कमेटी सिवान तुरावी साहब और तमाम मुमिनीन को अरकान को कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव समाज को वीरता, धीरता, गंभीरता का संदेश देता हो, उसके चरित्र का वर्णन करने के लिए बिना किसी तस्वीर हिंदू मुसलमान भगवत कुछ नहीं, हुसैन की बात आएगी तो सबके हुसैन बन जाएंगे, सबके आदर्श हुसैन है और सबके लिए हुसैन है और सबको उन्होंने बुलाया है। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। उसी शैल में मैंने पवित्र कुरान के जिन पवित्र, आज मैं हिंदी में बोलूंगा इसलिए कि आप सब कुछ सुना है और आप लोग को बेहतरीन तस्वीरें हुई हैं, दूसरों तक कम से कम हमारा संदेश, आपका संदेश पहुंचे, अंग्रेजी या हिंदी में। तो सबसे पहले मैंने उस पावन पवित्र परिणय परिणाम प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान की पंक्ति का पाठ किया है, जिसमें मानवीय संस्कार को संयमित करने का संदेश उस सार्वभौम शासक सत्ता अल्लाह ने दिया और कहा, हो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा और जो संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया हो वो तोड़ने वाला नहीं होगा, टूटे गिरोह को मोहब्बत से जोड़ने वाला होगा। Original power and moral of Islam in which we see the actual character of our person and power of Karbala. बंधुगण, विश्व में शांति चाहिए, एकता चाहिए, समानता चाहिए, समता चाहिए, संघर्षता चाहिए, मानवता चाहिए। आयाम निजाह पालो एकीकरणा लघु से साम उदार चरित्र नामतु वसुधैव कुटुम्बकम का चरित्र देखना हो तो करबला में आओ। एक दीवाना खड़ा है और पूरी फौज के सामने कहा, हम सच बोल के सच कटा लेंगे लेकिन बातिल के सामने सच होगा। मैंने इस आयत करीमा से कसबे फैज किया। कुरान कहता है मेरा दिल रहमत है, दूसरी तरफ कुरान कहता है वमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दूसरी तरफ कहता है इन्ना सल्लल्लाहु शाहिदun मुबश्शिरun व नज़ीरा। तीसरी जगह कहता है
कब जादू अल्लाह किताबुल मुबीन, और जिसको कहता है वो वजह तखलीके कौनो मकाम, जिसको कहता है अपना महबूब, जिसको कहता है ईमान का मरकज, जिस अल्लाह इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम, तो मोहम्मद से वफादारी क्या है? अरे मोहम्मद ने जिसको अपना कहा उसको अपना समझो, यही मोहब्बत है। और कोई दूसरी दलील नहीं हो सकती बंधुगण। और वो नबी कहते हैं जिसको खुदा ने कहा कि वमार सल्ला कैदा रहमतल लिल आलमीन, ओ माय फ्रेंड यू आर गोइंग as a message of love for the whole creation and you are not specialized one is single caste society, Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Nepali, no, my friend, you are the message of love for the every creation of Allah in all respect, internally and externally both sides. जिस नबी को कहा वो नबी का है हुसैन मिंदी, वो आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, या मैं हुसैन वाला हूँ। आप कितने लोग बैठे हैं? कोई लंबी छड़ी में धक्का करने के लिए नहीं, दो जुमा अभी हमको तरफ जाना है, तो बड़ी तुरानी सा है, मेरे दोस्तों में से है, एहसान के लिए भी बुला दिया। दो बातें सिर्फ कहना चाहूंगा कि बंधुगण, वो नबी कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन वाला हूं, मैं हुसैन का हूं। तो पता ही नहीं चला कि जब तक हुसैन की मोहब्बत दिलों में नहीं होगी तब तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए मोहब्बत हुसैन ईमान की जमानत है। और वह नबी संपूर्ण विश्व के लिए शांति का संदेश बाहर बन रहा है, और उन्होंने कहा हुसैन मुझसे है, गोया नबी रहमत हैं तो उनका हुसैन भी रहमत है, नबी नूर है तो उनका हुसैन भी नूरी है, नूर है। इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है और नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। हुसैन राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, खुदा राजी। दो शेर अली हजरत क्या हमारे छुट्टी करना चाहेगा, अपना शेर है। शंकर का मुनि कहाँ है? अक्षर सुनिएगा, नजर में रूए नबी का जमाल रखा है, नजर में रूए नबी का जमाल रखा है, बड़े जतन से ये तोहफा संभाल, नजर में रूए नबी का जमाल रखा है और बड़े जतन से ये तोहफा संभाल रखा है। और उसने मसला देखिएगा कि गमे हुसैन को सीने में पाल रखा है, गमे हुसैन को सीने में पाल रखा है, यही निजात का रास्ता निकाल रखा है। गमे हुसैन को सीने में पाल रखा है, यही निजात का रास्ता। तो बंधुगण, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा से पेश किया, बेशतर उलमा और मुहक्किकीन, खुतबा शुरा, ज़ीनत स्टेज, मैं हमारे सभी मर्मा के मुद्दन उद्भट विद्वानों का स्वागत करते हुए बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि बंधुगण, आज इस संसार को, आज इस विश्व को किसी और की नहीं, मेरे हुसैन की आवश्यकता है। आप याद करो तारीख करबला, इमाम अली मकाम सैयद किरदार करबला, सैयदना इमाम हुसैन, कितना अच्छा उर्दू का जुमला कहा, सैयद किरदार करबला सैयदना इमाम हुसैन ने, अगर आपने चाहा होता तो मदीने में भी लड़ाई हो सकती थी। दुनिया वालों, इमाम हुसैन ने मदीने की हुर्मत का ख्याल करते हुए शाम से करबला में ले गए, वरना the person who was under the best commander in chief of
और नबी सबके लिए अल्लाह की कृपा से दुश्मन कराए। और ये मैंने कहता, कुरान कहता है वो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अहो मेरे मित्र, मैंने नहीं भेजा परंतु भेजा आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बना। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया है वो अंचर नवचर जलचर वायचर गोचर अगोचर सभी है कदे नामे हजरत आदम के सदरनाथ से मौजूदा सूरत हाल तक सबके लिए खाने असीर बनकर वो नबी आए हैं। और जो नबी सबके लिए रहमत बनकर आया है वो तोड़ने वाला नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने वाला है। और वो नबी कहते हैं हुसैन बिन पाना में हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन का हूँ। ए लोगों, पता ये चला कि आज इस संसार में प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, एकता चाहिए, समानता चाहिए, संघर्षता चाहिए, मानवता चाहिए। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। गांधी और निक्सन और दुनिया के बड़े बड़े इस कलम ने जेलों में हुसैन को पढ़ा और हिम्मत भर गया। आज दुनिया को फिर एक बार हुसैन की जरूरत है। जो बोध की चेतना मानव संस्कार को आमंत्रित करती है कि एक ऐसे विभूति का उत्पन्न होना आना या उसके चरित्र का व्याख्यान अपने जीवन में अंगीकार स्वीकार करना अनिवार्य है। इसने अपना सर कटा के दुनिया के सारे सत्यवादियों का सर बचा लिया। इसलिए प्यारे, मैं ज़रूरत नहीं मुझे सफर में जाना और मेरी आदत नहीं खराब करने को, लेकिन अद्भुत मोहब्बत में खराब बोल दिया। चलते चलते एक जुमला आपके हवाले करूँ कि प्यारे इमाम हुसैन ने मोहब्बतों का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। न कश्चित कश्चित विक्रम न कश्चित कश्चित रिपु व्यवहार न कायम थे अथवा व्यवहार न परिचय थे मित्राणी रिपुअत था। अगर सच्चे हुसैन वाले हो तो दुनिया इस मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रही है। मुसलमानों तुम आगे बढ़ो, सीने पर तीर खा लो, इमाम हुसैन को याद कर लो और इस मुल्क को मजबूत करने के लिए खड़े हो जाओ, इस देश को बचाओ। यहाँ भी प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, एकता, समानता हो, समता हो, संघर्षता हो, मानवता हो। इसके लिए सर काटने से नहीं होगा, सर कटा के इंसाफ पैदा किया जाता है। ये किससे तकलीफ पसीना तमाम है जो कुछ गया होगा सो आधा जवाब था। बड़ी मेहरबानी के साथ अली जनाब डॉक्टर मौलाना जौहर मियां शफियाबादी दरखास्त पर तशरीफ लाए, मोहब्बत को कबूल किया और मौला हुसैन की अजमत और मोहब्बत के ऊपर क्या नूरानी तकरीर की है। लाजवाब, बेमिसाल।